और सीधे एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि योगी से मार्गदर्शन लेकर फैसले लेने की बात करने वाली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के घर इनकम टैक्स ने सर्च किया है। आरोप है कि चित्रा एनएसई की जानकारी उस योगी के साथ साझा करती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च रेड किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के घर। शेयर बाजार पर सबसे बड़ा खुलासा, 8 करोड़ इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ खेल। एक तरफ है आपका पैसा, दूसरी तरफ है शेयर बाजार और इसके बीच एक अनजान योगी। ये है देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा। रामकृष्णा पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जांच रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक योगी की कठपुतली थी चित्रा रामकृष्णा? क्या कोई योगी चला रहा था स्टॉक एक्सचेंज? योगी के नाम पर किया गया घोटाला। ये जांच रिपोर्ट कितनी बड़ी है इससे समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े शेयर बाजार यानी एनएसई से करीब 8 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी की पूर्व एमडी और सीईओ थी चित्रा रामकृष्णा। सेबी ने जांच के बाद पाया कि चित्रा रामकृष्णा 20 साल से किसी सिद्ध पुरुष से मार्गदर्शन लेती थी। इस सिद्ध पुरुष के हिमालय में रहने का दावा है। इस अज्ञात योगी के कहने पर सुब्रमण्यम नाम के शख्स की नियुक्ति हुई। सुब्रमण्यम नाम के शख्स को एनएसई ग्रुप का ऑपरेटिंग अफसर बनाया गया। सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्णा का एडवाइजर भी बनाया गया। सुब्रमण्यम को हर साल 5 करोड़ की पेमेंट भी होती थी। रामकृष्णा के मुताबिक यह गुमनाम व्यक्ति एक आध्यात्मिक ताकत था। वह जहां चाहे प्रकट हो सकता था। उसका कोई निश्चित पता और ठिकाना नहीं था। वह ज्यादातर हिमालय के पहाड़ों में रहता था। इस प्रकार का पक्ष चित्रा रामकृष्णा ने सेबी को बताया है। चित्रा रामकृष्णा पूरी तरह आनंद सुब्रमण्यम पर निर्भर थी। हालांकि सेबी की कार्यप्रणाली को समझने वाले इस कथित योगी या सिद्ध पुरुष और उसकी सुझाई गई नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है इतने साल से इतने बड़े इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो ऐसे व्यक्ति से डायरेक्शन ले रहा है। 8 करोड़ इन्वेस्टर्स का भविष्य जिसके हाथ में है, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और जिसके बारे में उसका स्टेटमेंट है कि वो जब चाहते हैं तब आते हैं और प्रकट हो जाते हैं। आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति की थी, उनके कहने पर नियुक्ति की थी और वो उनके हर निर्णय में सहायक होते थे और वो ऐसा बोलते थे कि उनको उनसे डायरेक्शन मिल रहा है। तो इसकी तो बाकायदे हमको लगता है कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। सेबी की जांच में सामने आया है कि चित्रा रामकृष्णा ने सेबी से जुड़ी अहम जानकारियां, फैसले, कर्मचारियों से जुड़ी पॉलिसी और संस्था के ढांचे की जानकारी उस योगी को लीक की थी। ये जानकारियां साल 2014 से 2016 के दौरान लीक की गई थी। चित्रा रामकृष्णा ने ये जानकारियां मेल के जरिए लीक की। चित्रा उस शख्स को शिरोमणि के नाम से बुलाती थी। सेबी में वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रहने वाली जयन गुप्ता को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि कोई हिमालय में बैठे योगी को ईमेल भेजा जाता है, फिर उसकी सलाह पर अमल किया जाता है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले बम्बई में भी इंटरनेट उतना फास्ट नहीं था, तो अगर कोई हिमालय में रहता तो उसको इंटरनेट चल रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। चित्रा रामकृष्णा की कार्यप्रणाली पर नामी पत्रकार सुचेता दलाल ने कई बार आवाज उठाई है। पब्लिक कंपनी एंड रेगुलेटर को अपना प्राइवेट फिefdom बना दिया था और एक के बाद एक सब लोग मैनेजिंग डायरेक्टर हो रहे थे। यही प्रूफ है कि इट वाज नॉट फंक्शनिंग लाइक अ प्रोफेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। इट वाज लाइक अ लिटिल क्लब। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सेबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर जुर्माना लगाया। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के उल्लंघन का दोषी मानते हुए पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णा पर 3 करोड़, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 करोड़, आनंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़, नारायण पर 2 करोड़, वीआर नरसिम्हन पर 6 लाख जुर्माना। नरसिम्हन एनएसई के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस अफसर थे। सेबी ने अपनी जांच में ये नहीं बताया कि इस स्कैम से एनएसई को कितना नुकसान पहुंचा। सेबी ने ये भी नहीं बताया कि इस स्कैम से कुछ खास लोगों ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज पर शेयरों की खरीद फरोख्त में हिस्सा लेकर पैसे बनाए थे या नहीं। क्या इस घोटाले का असर देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स पर पड़ा था?
सवाल ये भी कि क्या योगी की कहानी मन गढ़ंत है या किसी प्रभावशाली शख्स को बचाने के लिए सिद्ध पुरुष और योगी की कहानी रची गई है। सेबी को अपने इन्हीं सवालों का जवाब देना बाकी है। एबीपी न्यूज ने चित्रा रामकृष्णा का पक्ष जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनका पक्ष नहीं आया है। मुंबई से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।